कश्मीरियों से भी, जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल खुशी को रोका जा सके। पहली मूवमेंट नहीं है, 70 सालों से बलोच अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो जंग उसने जो है ना पुरअमन तरीके से लड़ी है और वो उस नस्ल खुशी के खिलाफ है जिसकी पॉलिसी के तहत 1948 से लेकर आज 2023 तक भी बलोचों की 6 नस्लों को खत्म करने के बाद भी ना ये रियासत बलोचों की आने वाली हर नस्ल को खत्म करना चाहती है। ऐसा ही नहीं है, बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह बदबख्तों वहाँ कुछ नहीं है, ना खाने को कुछ है। आप लोगों ने ना मीडिया वहाँ जाती है, ना आपकी रियासती अदारे जो है ना वहाँ इंसाफ फराम करते हैं। आपने जो डेटा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन बता रही है उससे हजारों की तादाद में आपने लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं डॉक्टर फिजा को बोलती हूँ, जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना वो ही आपकी हकीकत है। उस वर्दी के साथ जो है ना आप माइक ना उठाएं, वो माइक आप पे जचती नहीं है। आपने जो है ना माइक की सबसे ज्यादा बेरुखी की। हमने आपको इज्जत दिया, हमें पता था आपका चैनल किसकी चापलूसी कर रहा है, हमें पता था आपके चैनल को फंड कौन दे रहा है, हमें पता था आपके चैनल ने जो है ना पाकिस्तान भर में जो रियासती एजेंसियां कर रही है आप सिर्फ उन्हीं की बयानियों को वो करें। आप अपने चैनल का नाम बोल न्यूज़ की जगह अगर ISPR का न्यूज़ रख देना तो ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन फिर भी हमने आपको इज्जत दिया। आपने जो है ना बलोचों की नस्ल खुशी पर अब तक क्या मजम्मत की है? आपने कत्ल गारत पर क्या मजम्मत की है अब तक? आपने जो है ना बलोचों पे जारी इतनी बड़ी नस्ल खुशी है उस पर आप लोगों का कोई सवाल नहीं आया है और आप जो है ना मजम्मत कराकर सिर्फ इस बयानिए को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। हमारी ज़मीन जो है ना आपकी रियासती अदारों की वजह से जो है ना खून से रंगी हुई है। आप लोगों में से कौन है जिसने तुरबत देखा है, जिसने उशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। शर्म करें आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है। 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसके मर्दों को नहीं बख्शा है। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मुजम्मत करवा कर अपने रियासती जब्र को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मुजम्मत करवा कर सबसे पहले याया खान से जाकर मुजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना उससे जाकर मुजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुख्ती पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा। ठीक है ना, जाए अपनी रियासत के मशीनरी से जो है ना मुजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल खुशी क्यों। मामा चले गए, मामा कदीर बलोच चले गए। वो शख्स चला गया जिसने दुनिया भर के सामने इस चीज़ को बावर कराया कि बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। बहुत ज़्यादा लोग अब गुमशुदा होना शुरू हो गए हैं। पहले ये मामला सिर्फ मामा के अपने बेटा तक था, मामा की तकलीफ़ थी सिर्फ अपनी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग गायब होना शुरू हो गए तो फैमिलीज़ बार बार एहतजाज करती हुई नज़र आई। तो मामा ने उस तहरीक को, उस छोटे लोगों की कोशिशों को एक जगह पर यकजा किया। तो मामा कदीर उन कोशिशों को जमा करके फिर 2008, 9, 10, 11, 12 ख़ुद तहरीक को लीड करते रहे। इस्लामाबाद आए, कराची गए, कोयटा, गर्ज़ कहाँ नहीं गए और पैदल गए। इस्लामाबाद आए पहली दफ़ा 2009 की बात है ग़ालिबन। तो आज जो बलोच यकजहती कमेटी की लड़कियां जो इस वक्त लीड कर रही हैं बलोच यकजहती कमेटी को, जिसमें डॉक्टर महारंग भी हैं और डॉक्टर महारंग के साथ सबिया भी हैं और गुलजादी बीबो और समीदीन बलोच उस वक्त मुझे याद है कि बिल्कुल छोटी सी थी का मतलब ये कि उस वक्त ग़ालिबन उनकी उम्र 9-10 साल या 11-12 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। डॉक्टर महारंग बलोच भी उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन शायद जो पहले जो एहतजाज हुए और लॉन्ग मार्च हुए इस्लामाबाद की जानिब उसमें वो शामिल नहीं थी, लेकिन समीदीन बलोच ज़रूर थी। बहुत सारे लोग उस वक्त आते थे। नसरुल्लाह बलोच जो कि
वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच पर्सन्स तहरीक को लीड करते हैं, मामा के साथ करते, और फिर उनके अपने भतीजे, उनके अपने जो और दीगर लोग हैं वो भी आते थे, बहुत सारी ख़वातीन आती थी। तो मामा ने इस इशू को, जो कि सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक शायद लोगों में तशवीश थी, लेकिन उस तशवीश को मामा पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। और पहली दफ़ा 2009 में जब इस्लामाबाद पैदल चल के आए कोयटा से, तो इस्टेब्लिश हुआ कि बलोच मिसिंग पर्सन का मामला वो बहुत गंभीर है और दुनिया के सामने इस्टेब्लिश हुआ। फिर करते करते जद्दोजहद आज तक जारी है। कोयटा में अभी भी प्रेस क्लब के सामने वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच पर्सन्स का कैंप लगा हुआ है। रोज़ाना मामा वहाँ पर जाते थे, अपनी बीमारी से पहले तक सुबह जाते थे। और मामा ने कभी, आपको मैं बताऊँ कि इवन के ईद नहीं मनाई, ईदें आती थी मामा कैंप में ही होते थे। फिर इसके बाद बहुत सारे और लोग भी इस तहरीक के, जो इवन के बलोच यकजहती कमेटी के साथ जो एहतजाज करते हैं लोग, ख़वातीन आती हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो अपने घर में ईदें नहीं मनाते, क्योंकि उनके घर में उनके जो बेटे हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, खावन हैं, वो मिसिंग हैं। तो ईदों पे भी जो उनकी खुशियाँ जो होती हैं वो मुकम्मल तरीके से नहीं मना सकते। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उनकी दास्तानें सुनी हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, जूते, जोड़े सब कुछ बना के रखती हैं और वेट करती हैं कि आज ईद का दिन है और शायद वो आ जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। बहुत कम लोग ईद, बल्कि मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा केस मेरे सामने नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि उनके घरों में ईद के दिन लोग वापस आए हों। वैसे आजकल जो लोग मिसिंग होते हैं उनमें से कुछ इक्का दुक्का केसेस वैसे घरों में लौट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस नहीं आए। वो लोग वापस नहीं है जिन्होंने शुरू में कुर्बानियाँ दी, जैसे महरंग के वाले साहब, उनकी तो लाश आई। इसी तरीके से समी के वाले साहब 2009 में उनको उठाया गया, आज तक वापस नहीं आए, डॉक्टर थे। इसी तरीके से बहुत सारे और लोग हैं। इवन के महजेब के चचा जो राशिद हुसैन बलोच है, वो भी कभी वापस नहीं आए। इस तरीके से बहुत सारे मरी कबाइल के लोग हैं, इसी तरीके से मेंगल हैं, इसी तरीके से रिंद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गायब हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, और इनका डाटा BYC के पास भी है, और इनका डाटा वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच पर्सन्स की तहरीक के लोगों के पास है। तो मामा तो चले गए, लेकिन तहरीक को एक ऐसी जहद पर खड़ा करके मजबूत करके चले गए हैं कि अब ये तहरीक इसने यूनाइट कर दिया है बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से भी, और वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन की जो तहरीक के जो रूह रवा हैं उनकी क़यादत के अंदर। तो ये लोग अब जब भी कभी बाहर निकलते हैं तो पूरा बलूचिस्तान उमड़ता है। इसी तरीके से बलोच अवाम जहाँ जहाँ बसते हैं, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में लोग बसते हैं, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में लोग बसते हैं, तमाम इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सपोर्ट मुहैया करते हैं। इसी तरीके से पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबी हैं या सिंधी हैं या KP से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी अपनी इज़हार यकजहती की है। तो इस तहरीक को सपोर्ट अब पूरे पाकिस्तान से मिलती है, और ये मेरे ख्याल में मामा की सक्सेस है। अगरचे मामा अपनी ज़िंदगी में ये दिन ना देख सके कि उनका अपना बेटा वापस आता या बाकी जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है वो हल होता या बलूचिस्तान के हालात अच्छे होते, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरी जब आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई तो मामा ने बहुत अफसोस का इजहार किया था कि उन्हें अफसोस है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर हुए हैं और बेहतर नहीं होने को आ रहे, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे हालात देख लेते थे, लेकिन ऐसे नहीं हो सका। तो मामा की फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि बलूच लोगों को वो यकजा कर गए हैं, और अब अपनी तहरीक के जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसको उसकी बहुत सारी शाखें हैं, अब एक शाख नहीं रही, और एक तवाना शाख जो है नज़र आती है वो महरंग बलोच की क़यादत में बलोच यकजहती कमेटी है। जो गैस 55 में गैस पाइपलाइन में आना शुरू हुआ, 52 में डिस्कवर हुआ, 55 में आना शुरू हुआ, तो वो पानी की कीमत पे, गैस पे आपने इंडस्ट्री लगाई, आपने पूरा शहर बनाया, आपने लोगों को सपोर्ट किया। मुझे याद है आज इस वक्त तो गैस जरा कीमत, गैस का बिल ज़्यादा आता है, लेकिन 70s में 80s में 200-300 रुपये बिल आता था गैस का। सारा दिन
लोग माचिस बचाते थे, गैस का चूल्हा जलाए रखते थे। ये तो सेफ भी नहीं है, घर में गैस ऑन रखनी है। हाँ, लेकिन वो सारा वो तो बलूचिस्तान से हमने हासिल किया ना। और मेरी जो किताब है क्राई फॉर जस्टिस, उसमें पूरा एक चैप्टर है गैस इश्यूज पे। मैंने कैलकुलेट किया है 7.69 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन। ये फिगर कैसे कैलकुलेट किया आपने? जी, वो पूरी एक मेथोडोलॉजी है कैलकुलेट करने की, उसमें दी हुई है, किताब में है मेथोडोलॉजी। बट द मेन थ्रस्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज कि स्टेट ने जो प्राइसेस सेट की, हाँ वो जो है वो पानी से भी सस्ती थी। जी। तो दैट इज वेयर बलूचिस्तान लॉस्ट आउट, और सुई से आपने पाकिस्तान को पावर किया। और 1982 में मेरे ख्याल से बलूचिस्तान, 1955 में पाकिस्तान को सुई मिल रही थी, और 1982 में बलूचिस्तान पहली दफा बलूचिस्तान में गैस है। और अभी भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गैस है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और क्वेटा में भी गैस की लोड शेडिंग बहुत ही हैवी है। मैं 3 साल क्वेटा में रहा हूँ, मैंने भी गैस लोड शेडिंग एक्सपीरियंस किया है। और वहाँ पर एक पावर प्लांट होता था प्राइवेट सेक्टर का, जो गैस बेस था, बिजली बनाता था, 40 मेगावाट बिजली बनाता था। उन्होंने कहा हमारे पास कैपेसिटी है, हम 80 मेगावाट कर सकते हैं, हमें गैस चाहिए। तो रिटन लेटर आया कि गैस नहीं दे सकते, आपको गैस है नहीं। जबकि आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज जिस सूबे का रिसोर्स है उस सूबे को पहले राइट है। तो अगर रिजर्व सीट पे आते हैं उसके एवज में बलूचिस्तान गवर्नमेंट इनको पे करती है। अगर हम ओपन मेरिट पे आते हैं तो हम अपना फीस पे कराते हैं। लिहाजा आज के बाद हमें कभी भी ये बात ना कहे जाए कि हम आपको ग्रांट देते हैं, बलूचिस्तान टुकड़ों पे बनता है। अगर हिसाब किताब करने हम बैठ जाए तो पंजाब को क्या इस्लामाबाद का बच्चा बलूचिस्तान का सरकार निकलेगा। एक नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की है उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी